क्या आप आग के गड्ढे में कूद जाएंगे अगर आपसे कहा जाए कि अपना ईमान छोड़ दो वरना जिंदा जलाए जाओगे? ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, ये तारीख का वो बाब है जिसने आसमान को हिला दिया था। ये कहानी है एक जालिम बादशाह की जो खुद को रब कहलवाता था, जिसके दरबार में जादूगर थे, सिपाही थे, खुशामदी थे, मगर सच बोलने वाला कोई ना था। इस बादशाह का एक खास जादूगर था। जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसने कहा, मुझे एक ज़हीन लड़का दो ताकि मैं अपना इल्म उसे सिखा दूं। एक होशियार लड़का चुन लिया गया। वो रोज जादू सीखने महल जाता, मगर रास्ते में एक दिन उसकी मुलाकात एक राहिब से हुई। वो लड़का आम ना था, उसकी आंखों में तलाश थी। वो रोज महल के जादूगर के पास जाता, जादू सीखने, धोखा सीखने, लोगों को मुतासिर करने के गुर सीखने। जादूगर उसे सिखाता, ये मंत्र पढ़ो, ये धुआं छोड़ो, लोगों को यकीन दिलाओ कि ताकत तुम्हारे हाथ में है। मगर लड़के के दिल में सवाल थे, अगर ताकत मेरे हाथ में है तो फिर मैं खुद कमजोर क्यों हूं? अगर बादशाह रब है तो वो बूढ़ा क्यों होता है, बीमार क्यों पड़ता है? एक दिन रास्ते में वो एक सुनसान इबादतगाह के पास से गुजरा। अंदर से आहिस्ता आहिस्ता जिक्र की आवाज आ रही थी। वो रुक गया। वहां एक नेक राहिब बैठा था, चेहरा नूरानी, आंखों में सुकून। राहिब ने पूछा, बेटे क्यों रुके हो? लड़के ने कहा, जादू सीखने जा रहा हूं। जादू सिर्फ आंखों को धोखा देता है, मगर सच दिल को जगा देता है। हकीकी ताकत बादशाह में नहीं, अल्लाह में है। वही एक है, वही जिंदगी देता है, वही। ये अल्फाज तीर की तरह लड़के के दिल में उतर गए। उस दिन वो देर से जादूगर के पास पहुंचा और मार खाई। घर आया तो घर वालों ने भी डांटा। वो रोने लगा। फिर राहिब के पास गया। राहिब ने कहा, अगर जादूगर पूछे तो कह देना घर वालों ने रोका था, और घर वाले पूछे तो कह देना जादूगर ने रोक लिया था, लेकिन सच का रास्ता मत छोड़ना। यूं लड़का दो दुनियाओं के दरमियान चलने लगा, एक झूठ की, एक सच की। एक दिन शहर में हंगामा था। लोग दौड़ रहे थे। रास्ते में एक खौफनाक दरिंदा बैठा था जो कई दिनों से लोगों को गुजरने नहीं दे रहा था। लोग चीख रहे थे, कोई इसे मारे, कोई हमें बचाए। लड़का रुक गया। आज फैसला होना था। उसने दिल में कहा, ऐ अल्लाह, अगर राहिब का दीन सच्चा है तो आज मुझे सच दिखा दे। उसने एक पत्थर उठाया। हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी। पत्थर फेंका और दरिंदा वहीं गिर पड़ा, मुर्दा। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर शोर उठा, ये कैसे हुआ? ये तो मौजज़ा है। लड़के का दिल यकीन से भर गया। आज उसे मालूम हो गया, ताकत जादू में नहीं, अल्लाह के नाम में है। अब वो छुपकर लोगों के लिए दुआ करने लगा। कोई बीमार आता, वो कहता, मैं कुछ नहीं करता, शिफा अल्लाह देता है, इस पर ईमान लाओ, फिर दुआ करूंगा। लोग ईमान लाने लगे, अंधे देखने लगे, कोढ़ी ठीक होने लगे, लोगों के दिल बदलने लगे। बादशाह के महल तक सरगोशियां पहुंचने लगीं। एक लड़का है जो अल्लाह के नाम से शिफा देता है। बादशाह का एक खास दरबारी था जो बरसों से नाबीना था। वो लड़के के पास आया, सोने चांदी के तोहफे साथ लाया। कहा, मुझे शिफा दे दो, ये सब तुम्हारा है। लड़के ने तोहफों को देखा भी नहीं। कहा, मैं शिफा नहीं देता, शिफा मेरा रब देता है। अगर तुम ईमान लाओ तो मैं दुआ करूंगा। दरबारी का दिल कांप गया। वो लम्हा फैसला कुन था। उसने कहा, मैं ईमान लाता हूं। लड़के ने दुआ की और उसकी आंखों में रोशनी वापस आ गई। वो रोता हुआ महल की तरफ दौड़ा। आज वो देख सकता था, सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से भी। जब वो दरबार में दाखिल हुआ, बादशाह चौंक उठा। तुम देख कैसे रहे हो? दरबारी ने सुकून से कहा, मेरे रब ने मुझे बीनाई दी है। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया, रगें तन गईं। मेरे सिवा भी कोई रब है? दरबारी ने झुकने से इनकार किया। मेरा रब और तुम्हारा रब अल्लाह है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सिपाहियों के हाथ तलवारों पर चले गए। जादूगर के चेहरे का रंग उड़ गया। बादशाह की आंखों में आग थी।
क्योंकि तख्त हिलने लगा था। एक लड़का, एक कमजोर सा लड़का, उसकी खुदाई को चैलेंज कर रहा था। और अब तूफान आने वाला था। किसी की हिम्मत ना हुई सांस लेने की भी। बादशाह के चेहरे की सुर्खी गुस्से में बदल गई। इसे ले जाओ, पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। अगर ईमान ना छोड़े तो नीचे फेंक दो। सिपाही लड़के को बांध कर ले गए। रास्ता कठिन था, पथरीला, सर्द हवा चल रही थी। नीचे गहरी खाई जहां से वापसी नामुमकिन थी। सिपाहियों ने आखिरी बार कहा, मान जा, जान बच जाएगी। लड़के ने आंखें बंद की, लब हिले, ऐ अल्लाह, जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। अचानक जमीन लर्जी, पहाड़ कांप उठा, सिपाहियों के कदम टकमगाए और वो चीखते हुए खाई में गिर गए। धूल बैठी और लड़का तन्हा खड़ा था, जिंदा। वो सीधा दरबार में वापस आया। बादशाह ने हैरत से पूछा, मेरे सिपाही कहाँ है? लड़के ने सुकून से जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे इनसे बचा लिया। बादशाह बिखर रहा था, मगर गुरूर अभी जिंदा था। इसे कश्ती में बिठाओ, समंदर के बीच ले जाकर डुबो दो। तूफानी लहरों के दरमियान कश्ती हिचकोले खा रही थी। सिपाहियों ने उसे बांध दिया। लड़के ने फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। हवा तेज हुई, बादल गरजे, एक बड़ी लहर उठी, कश्ती उलट गई। सिपाही पानी में डूबते गए और लड़का फिर सलामत किनारे पर आ खड़ा हुआ। वो दोबारा दरबार में दाखिल हुआ। अब बादशाह के चेहरे पर गुस्से से ज्यादा खौफ था। लड़के ने कहा, ऐ बादशाह, तू मुझे कभी नहीं मार सकेगा जब तक मेरा बताया हुआ तरीका इख्तियार ना करे। दरबार चौंक उठा। लोगों को एक मैदान में जमा कर मुझे खजूर के तने से बांध, मेरे तरकश से एक तीर निकाल और सबके सामने कह, मैं इस लड़के के रब के नाम से तीर चलाता हूं, फिर तीर मारना। बादशाह ने सोचा, अगर यही तरीका है तो सही। मैदान भर गया, लोग बेचैन, खामोश, इंतजार में। लड़का तने से बंधा हुआ, चेहरे पर सुकून। बादशाह ने तीर कमान पर रखा, ऊंची आवाज में कहा, इस लड़के के रब के नाम से। तीर चला, कनपट्टी पर लगा, खून बहा। लड़के ने हाथ जख्म पर रखा और जमीन पर गिर गया। वो शहीद हो गया। मगर इसी लम्हे मैदान गूंज उठा, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं, हम ईमान लाते हैं।